1528 ईस्वी में मुगल हमलावर बाबर द्वारा विध्वंस किए गए श्री राम जन्मभूमि के मंदिर को फिर से बनने और रामलला के विराजमान होने का सपना सभी भारतीयों ने देखा था। उसी में से एक नाजनीन अंसारी भी थी। नाजनीन अंसारी पिछले 17 वर्षों से राम भक्ति करती चली आ रही है। रामनवमी पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करती है, जिसमें सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं शामिल होती हैं। नाजनीन जब वर्ष 2014 में अयोध्या गई थी तो उन्होंने सरयू में स्नान करके हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि का दर्शन किया था। तब उन्होंने रामलला को टेंट में देखकर बहुत आहत हुई थी। अयोध्या से लौटने के बाद उन्होंने श्री राम मंदिर निर्माण के समर्थन के लिए देश भर के मुसलमानों से बात की। हजारों की संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने नाजनीन के कहने पर राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा भी दिया। आज सभी भारतीयों का सपना पूरा हो रहा है। रामपंथ से जुड़कर मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजनीन अंसारी और विशाल भारत संस्थान की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर नजमा परवीन राम परिवार भक्ति आंदोलन चला रही है, ताकि परिवार और समाज को बचाया जा सके। दोनों सामाजिक कार्यकर्ता और राम सेतु अभियान के माध्यम से हिंदू और मुसलमानों के दिलों को जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। नाजनीन अंसारी और डॉक्टर नजमा परवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद कि सभी लोग 22 जनवरी को राम ज्योति जलाए तो अयोध्या से राम ज्योति लाने का फैसला किया। इसके लिए रामपंथ की ओर से राम ज्योति यात्रा का आयोजन किया गया। राम ज्योति यात्रा लम्हे के सुभाष भवन से अयोध्या के लिए निकली। यात्रा के मुख्य अतिथि पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास महाराज हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किए। यात्रा दल में नाजनीन अंसारी, डॉक्टर नजमा परवीन, ताजीम भारतवंशी, रिजा भारतवंशी, अफरोज खान शामिल है। नाजनीन अंसारी के नेतृत्व में निकली राम ज्योति यात्रा जौनपुर अकबरपुर होते हुए अयोध्या पहुंचेगी, जहां साकेत भूषण श्री राम मंदिर के पीठाधीश्वर महंत शंभू देवाचार्य राम ज्योति सौंपेंगे। श्री राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद नाजनीन अंसारी राम ज्योति लेकर रविवार को वापस सुभाष भवन पहुंचेंगी, जहां पूर्वांचल के सैकड़ों मुसलमान उनके स्वागत के लिए जुटेंगे। राम ज्योति यात्रा की अगवानी विशाल भारत संस्थान के जौनपुर जिला चेयरमैन नौशाद अहमद दुबे ने चंद वक्त से किया। यात्रा का स्वागत जगह जगह पर किया गया और मुसलमानों ने जय सिया राम के नारे भी लगाए। इस अवसर पर मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजनीन अंसारी ने कहा कि भगवान श्री राम सबके पूर्वज है। 500 सालों बाद उनका मंदिर बन रहा है तो हम सबको खुशी है और हम खुलकर खुशी जाहिर करेंगे। नफरत के अंधकार ने हमारे पूर्वजों का चेहरा ढक दिया था। अब राम ज्योति में सबका चेहरा साफ दिख रहा है कि हम भारतीय भूखंड के रहने वाले हैं और हमारे पूर्वज भगवान श्री राम है। धर्म बदल सकते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपने पूर्वज कभी नहीं बदल सकते। हिंसा, नफरत और आतंकवाद पर राम ज्योति भारी है। आज भारतीयों की खुशी में हर मुसलमान को शामिल होना चाहिए। बाबर हिंदुस्तान का दुश्मन था और दुश्मनों से हमारी रिश्तेदारी नहीं हो सकती। दुनिया के देश यदि भगवान राम के रास्ते पर चले तो शांति और मानवीय संवेदना के साथ त्याग की भावना उनके देश में आएगी और विश्व शांति की ओर बढ़ेगा। सौभाग्य है कि शिव की नगरी से निकल करके हम राम की नगरी में जा रहे हैं और आज हम लोग यहाँ से जो यात्रा कर रहे हैं वो यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने आप में एक सौहार्द भरने वाली है और साथ ही साथ हमको भी बहुत खुशी है इस यात्रा की, क्योंकि आज हम लोग यहाँ से राम ज्योति यात्रा लेकर के जा रहे हैं और कल प्रभु श्री राम के घर से राम ज्योति लेकर के आएंगे और प्रत्येक मुसलमान भाइयों के घर में भी उस ज्योति को देंगे। इसके पीछे का यही उद्देश्य है कि हमारे आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम हम सबके हैं, क्योंकि उन्होंने किसी को भी जाति धर्म के उस पर नहीं बांधा और हम लोग जो भी हैं भारत का जो भी मुसलमान है सब प्रभु श्री राम के ही वंशज हैं और प्रभु श्री राम हमारे पूर्वज हैं। आज हम लोग राम ज्योति यात्रा लेकर के जा रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि हमारे पूर्वजों का मंदिर बन रहा है और राम ज्योति वहाँ से लेकर के आएंगे। यहाँ पर घर घर में राम ज्योति जलाई जाएगी और हम लोग जो नफ़रत रूपी अंधकार फैला हुआ है समाज में, लोगों के दिलों में नफ़रत फैली हुई है, उस नफ़रत रूपी अंधकार को राम ज्योति से प्रकाशित करेंगे, उस नफ़रत रूपी अंधकार को मिटाएंगे।